हाथ बढ़ाया, अपने बेटे यीशु को भेज दिया, जिसने उसको इब्लीस से खींचकर नई जिंदगी दी। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे और आपके लिए हमारे यीशु जैसा कोई नहीं। सब बोलिएगा, झिझकिए नहीं। मेरा और आपका यीशु, जिसका यहाँ तख्त लग चुका है, आप देख सकते हैं, कोई कुर्सी टेबल नहीं, कोई इंसान का तख्त नहीं, इधर मेरे और आपका यीशु का तख्त है। तो खुलकर बोलिएगा, मैं आपके साथ हूँ। मेरे और आपके लिए हमारे यीशु जैसा वो बड़े बड़े अजीब और गरीब काम करता है। वो 4 दिन के मोटों को कहता है, मेरा यीशु वो यीशु है जो मोटों को कहता है कब्र से बाहर निकला। तो ये बच्ची कोई हैसियत नहीं रखती। मेरा और आपका यीशु वो यीशु है जो आपकी भट्टी में से लोगों को निकालने की कुदरत रखता है। आग उनको छू नहीं सकती। जिस शख्स ने यीशु को अपनी जिंदगी में देख लिया, वो लोहे से भी मजबूत है। मैंने यीशु को बड़े करीब से देखा। वो हर वक्त तैयार है अपने लोगों को बचाने के लिए। सो ये जो सारी हमें दुख तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, आजमाइशें आती हैं, ये इब्लीस के काम है। खुदा का इसमें कोई काम नहीं, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है हर जान की नौबत तौबा तक पहुंचे, ताकि कोई हलाक ना, बल्कि हमेशा की। मेरा साथ दीजिएगा, कलाम चंद मिनटों को हवा, लेकिन सालों की जिंदगी बदल कर रख देगा। आमीन। सो खुदा हर किसी को जिंदगी अता करता है। वो तो चाहता है कि हर जान हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यीशु जैसा कोई नहीं। एक माइक चलाएं, माइक एक ले। कोई बड़ा फर्तीला जवान, एक्टिव जवान, जो बड़ा फिटनेस में हो, जो भी हाथ खड़ा उसको माइक दे। आप अपनी जिंदगी के तजुर्बात में बताना चाहें कि मेरे लिए यीशु जैसा कैसे कोई नहीं हो बता सकता। माइक चलाएं, जल्दी जल्दी कीजिएगा। चंद मिनटों का कलाम है, घंटों का नहीं, दिहाड़ी का नहीं, चंद मिनटों का है। लेकिन मेरा साथ दीजिए ताकि आप कलाम का मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। जब आप कलाम का मजा लेंगे तो कलाम आपकी जिंदगी का मजा चेंज करके रख देगा। जी, कोई बताना चाहता है कि यीशु जैसा कैसे कोई नहीं। हालेलुया। मसीह खुदावंद में आपकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहाँ पर मौजूद होगा। तो खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। उस जैसा कोई नहीं है, उसके लिए जोर डालता है। हालेलुया। मैं बताता हूँ कि यीशु जैसा कोई नहीं है, क्योंकि यीशु हमारे हर वक्त साथ है। ये वादा है उसका। हालेलुया। मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात क्लोज कर दूंगा। यीशु जिसे चाहता है उसे जबरदस्ती खिदमत ले लेता है, जबरदस्ती इस्तेमाल कर लेता है। यीशु मौत के पंजों से जबरदस्ती छुड़ा लेता है। थर थर कंबे, मौत भी यीशु के आगे। हालेलुया। सो मैं और मेरा एक दोस्त, मैं काम के लिए निकला तो जिंदगी अजीब है। ये अजीब चीज मुझसे प्यार करती है। जिंदगी नहीं करती, बल्कि हमारा खुदावंद करता है। सो अजीज बहन भाइयों, मैं शॉर्ट में बात करूंगा। मैं और मेरा दोस्त, मैं काम के लिए निकला। उस दिन बड़ा मैं वेल ड्रेस होकर निकला, व्हाइट कपड़े पहने, मैंने अच्छी परफ्यूम लगाई। तो मैंने कहा आज मैं काम पे जा रहा हूँ। मैं काम करने जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल उस दिन काम करने को नहीं। मैंने कहा आज अर्शद मेरा दिल नहीं करता। तो कहता है कि मेरी फुफ्फो की बेटी है, वो बीमार है, 6 साल से बीमार है। तो चलो पास्ता हम दुआ करें। तो मैंने कहा ठीक है। हम उस गाँव गए चूनिया। जब चूनिया में गए तो हम उनके घर पहुँचे तो घर वाले कहते हैं कि पास्टर साहब
दुआ करो कि हमारी बेटी मर जाए। तो मैंने कहा ठीक है, इसके ऊपर जो मच्छरदानी है वो उतार दो। कहते नहीं, तेन मक्खियां मार दिया ने। तो मैं क्या तुम आप ही तो कहते मर जाए, नानी कहते मक्खियां मार। मैं क्या ना मैं मार सकना, ना ही मैंने जिंदगी दे सकना। जिंदगी दे सकता यहोवा खुदा। सो हमने बड़े जोर से, बड़ी कुव्वत से, बड़ी ताकत से, बड़ी अकल से उसके लिए दुआ की। तो मेरे साथ वाला जो दोस्त है मुझे कहने लगा पास्टर बड़ी बरकत आई है। मैंने कहा नहीं, बरकत नहीं आई। बरकत आई होती तो लड़की ने उठकर टोल पहना सी, इन्हें चल पहना सी। मैं क्या नहीं, मैंने कहा नहीं बड़ी बरकत आई है। मैं क्या नहीं, मैं कहा रहा अपनी बेगम ने बैग फड़ाया। मैं क्या बैग फड़, तो मैंने कहा क्यों मायूस है? मैं क्या बस मैं मायूस हाँ। नहीं मैं कोई परेशानी नहीं। मैं चर्च गया दुआ की थी। तो मैं दुआ की थी, मैं खुदावन तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे छोड़ दिया। सारी रात मेरी ऐसे ही गुजर गई, ऐसे ही कहते कहते मेरी गुजर गई। क्या है खुदावन तूने मुझे छोड़ दिया। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। जब 4 बजे पर फिर था, फिर चर्च गया। तो चर्च में मैंने देखा कि मुझसे पहले का इंसान जो दुआ कर रहा है, तो मैं भी उसके पीछे अपने सर को झुका दिया, खाकसार हो गया। मैंने कहा खुदावन तूने मुझे छोड़ दिया। तो फिर वही बात करके मैं अपने घर आया। तो मैंने सेब से कलाम निकाला, मैं पढ़ने लग गया। अभी मैंने कलाम अजीजों ऐसे खोला ही था तो मेरे फ़ोन की बेल चलने लग गया। मैंने कहा इतनी सुबह खैर वैसे किंदा फ़ोन आ गया। तो मैंने सुबह फ़ोन आया कि पास्टर साहब मुआवजा हो गया, बेटी ठीक हो गई है। हालेलुया, हमारे यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, खुदा आप लोगों को बरकत दे। आमीन। So thank you भाई का। सो मैं अपने नजरिए से बताता हूँ कि यीशु जैसा कोई नहीं। अमाल 4 बाब उसकी 12 में लिखा, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। वो नाम सिर्फ यीशु है। दुनिया में जितने नबी वली पैगंबर नबी क्यों आए? नबी को नबूवत दी जाती थी, वो दुनिया की भलाई के लिए दुनिया को बताए कि सीधे रास्ते पर चलो, खुदा की बंदगी करो। नबी जो खुदा की तरफ से नबूवत लेकर आते। जितने नबी, जितने अंबिया कराम, जितने वली, जितने पीर फकीर बुजुर्ग आए, किसी को हमेशा की जिंदगी का प्यार ना दिया गया। वो प्यार मेरे और आपके यीशु के पास, इसलिए यीशु जैसा किसी नबी को, किसी पैगंबर को गुनाह माफ करने का प्यार ना दिया गया कि जा तेरे गुनाह माफ हुए। वो प्यार मेरे और आपने यीशु को दिया गया। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु जैसा वो सब नामों से आला है। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं। सो हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़े सुनेंगे। मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 10 आयत। अगर कोई तलावत करना चाहे तो कर सकता है। आमीन आमीन। क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। इब्ने आदम कौन है? कौन कौन जानता है कि इब्ने आदम को? यीशु मसीह हमारे लिए आया है कि वो हमें ढूंढे, हमें जो खो गए हैं। हम किधर खोए हुए हैं? जो असली राह छोड़कर गुमराही के रास्ते पर जा चले हैं, जो सच्चाई को छोड़कर झूठ के रास्ते पर चल रहे हैं, जो नूर को छोड़कर अंधेरे में चल पड़े हैं, जो गुनाह के कीचड़ में दलदल में फंसे हुए, उनको यीशु ढूंढने आया है।
सबसे पहले वो ढूंढता है, उसके बाद क्या करता है, वो निजात देता है। पहले ढूंढेगा फिर उसको निजात देगा, लेकिन निजात उसे मिलेगी जो यस्सु को मिलेगा। यस्सु ढूंढ रहा है और एक शख्स आगे आगे भाग रहा है, वो निजात ले सकता है? ये पास निजात ले सकता है? अगर एक यस्सु से ढूंढने आया, वो ढूंढ रहा है, ढूंढने का मतलब तलाश करने, वो तलाश कर रहा है, तो आदमी आगे आगे भागता फिर रहा है इस दुनिया की दलदल में, कीचड़ में, गुमराही में, आगे आगे और खोए जा रहा है और खोए जा रहा है, तो उसको निजात नहीं मिलनी, क्योंकि बिन आदम खोए वो को ढूंढने और निजात देने हैं। पहले वो ढूंढेगा फिर हमें निजात देगा। सो हमें क्या चाहिए? जब यस्सु में ढूंढ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लब्बैक कहना चाहिए, हाजिर, मैं हाजिर हूँ यस्सु, तू मेरे लिए आया है, तू मुझे ढूंढने भी आया है और मैं हाजिर हूँ, मुझे निजात दे। फिर हम निजात के वारिस ठहरेंगे। आमीन। हम आगे आगे ना दौड़े, हमें पता है कि यस्सु मेरे लिए आया है, तो हम अपने गुनाहों का इकरार करें, वो हमें निजात देगा। मुकाशवा 3 बाप उसकी 20 आयत में लिखा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुने और दरवाजा खोले तो मैं उसके पास अंदर आऊंगा और क्या करेगा? अंदर उसके साथ खाना खाएगा और वो उसके साथ। दरवाजा पर यस्सु खड़ा खटखटा रहा है और हम क्या करते हैं? अगर कुंडी लगी तो बीच में ताला लगा देते हैं कि कहीं हमें यस्सु आकर निजात न दे दे। हमने वो काम नहीं करना जो दुनिया कर रही है, हमने आगे आगे भागना नहीं। हमें पता है कि यस्सु हमें ढूंढने के लिए आया है, हमने आगे खड़े हो जाना, यस्सु मैं हाजिर हूँ, हमें निजात दे। वो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, हमें क्या करना है? अपना दरवाजा खोल देना है ताकि वो हमारे साथ अंदर आए और हमारे साथ खाना खाए। कैसे खुशकिस्मत नसीब लोग हैं वो जिनके साथ यस्सु खाना खाता है। आमीन। हमें क्या करना है? सबसे पहले इब्ने आदम हमें ढूंढने आया है, हमने उससे मिलना है, हमने अपने गुनाहों का इकरार करना है कि यस्सु तो मेरे लिए आया, मुझे निजात दे। उसके बाद वो दरवाजा खटखटा रहा है, हमने अपना दरवाजा दिल का खोल देना है ताकि वो हमारे दिल के अंदर आए और हम मेरे साथ खाना खाए। सो खुदा आपको बड़ी बरकत दे। एक आखिर में मैं बात कहूँगा आपको कि खुदा को टाइम दीजिए। जब भी बुलावा आता है इबादत का, खुदा को टाइम दीजिए। टाइम ये हमारे पास गनीमत है। एक वक्त आएगा कि हमें कोई कलाम सुनाई देने वाला नहीं मिलेगा, खुदा का कलाम उठा लिया जाएगा, फिर हम दौड़ेंगे भागेंगे लेकिन कहीं से हमें कलाम ना पाएंगे क्योंकि कलाम जो है वो उठा लिया जाएगा। अब हमारे पास वक्त है, कलाम हमारे पीछे पीछे है और हम आगे हैं। वो वक्त आएगा कि हम कलाम के पीछे होंगे, कलाम हमारे आगे होगा। वो बहुत ही कठिन और मुश्किल वक्त होगा। उस वक्त से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें और खुदा के कलाम को अपने दिल में जगह दें। जहाँ का भी बुलावा जाता है इबादत का, तो सारे काम छोड़ दें, अपना पार यहोवा के सोतापे हो संभाले। खुदा को टाइम दीजिएगा, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा और आपकी लाइफ स्टाइल चेंज कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाए तो फिर यस्सु को टाइम देना शुरू कर दें, घर में दुआ करना शुरू कर दें, खुदा को टाइम दें, खुदा आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर देगा। ये बाइबल वो किताब है जो इसको पढ़ता है लगातार। मैं एक पास्टर होने से उसको ये एक तरकीब देता हूँ कि ये बाइबल मुकद्दस वो 3 दिन पढ़ ले, इसमें इतनी ताकत है कि वो जिंदगी चेंज कर देगा। कोई कहता है कि मेरी जिंदगी चेंज नहीं हो रही, ये कलाम मुकद्दस इसमें इतनी ताकत है, कलाम मुकद्दस बाइबल है जिसमें इतनी ताकत है कि ये जिंदगी चेंज कर देती है। सो खुदा आपको बड़ी बरकत है। ओके, गॉड ब्लेस यू। सो आखिरी कलमात के बाद जाना नहीं, खाना तैयार है आपके लिए, खाना खा के उसके बाद जाइए।